नमस्कार। ये हमारे अल्मोड़ा जो है टूर का स्टे होटल था जहाँ पे हम रुके थे। और यहाँ से नज़ारे, अल्मोड़ा अपने नज़ारों के लिए माना जाता है। देखिए पीछे से जो घाटी दिख रही थी, जो उसका अद्भुत नज़ारा जो ये कभी दिखाया, मैं उसे अभी आगे चल के आपको कंप्लीट उसमें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अद्भुत नज़ारा जो नीचे आपको वाइट वाइट बादलों की तरह दिख रहा है। ये जो सुबह के समय कोहरा पड़ता है वो पूरा एकदम डेंस फॉग की तरह वहाँ घाटी में जमा हो जाता है, जिससे एक अजीब एक सुंदर जो है नज़ारा आता है। जैसे लगता है कि बादलों के ऊपर हम लोग हैं। और इस घाटी की अभी 2-3 मैंने वीडियो बनाई हैं, जो लास्ट में कुछ ऐड करी है कि एकदम सुबह मॉर्निंग की, एक नाइट की, एक डे की। तो सब कैसा नज़ारा दिखता है सेम इसी घाटी का, वो आपको देखने को मिलेगा। बादलों की तरह एकदम महसूस हो रहा है, एकदम डेंस फॉग रहता है। तो सोचिए नीचे कितना ठंडा रहता है। अल्मोड़ा तो खुद ही ठंडा स्थान है। ये देखिए दिन में कैसे उसी घाटी का नज़ारा है। दिन में कहीं कोहरे का कोई नामो निशान नहीं है। पर्वत जो दिखाई देता है, इतने स्नो कैप्ड माउंटेन इतने पास दिखाई देते हैं जितना मसूरी और नैनीताल से भी नहीं दिखाई देते हैं। रानीखेत से जब अल्मोड़ा आ रहे थे तो सबसे अच्छा व्यूज़ स्नो कैप्ड माउंटेन का तब मिला था। उस पर्वत को नाम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोगों से ओम पर्वत कहते हैं, नंदा देवी पर्वत कहते हैं। अब ये जागेश्वर टेम्पल का है। इसकी काफ़ी मान्यता है पुराणों में। और इसमें इसके प्रांगण में करीब 125 मंदिर जो है भगवान शिव के हैं यहाँ पे। बाकी अदर देवी देवताओं के भी हैं, लेकिन जो छोटे बड़े कर कुल मिला के 125 टेम्पल बने हुए हैं। और जब मैं गया था तो वहाँ मुझे पता चला कि इसकी जो मेन मूर्तियाँ हैं बगल के एक म्यूज़ियम में रख दी गई हैं सारी। चूँकि इसे मंदिर में जाइए तो आप जितना समय देंगे कम लगेगा, क्योंकि ये अल्मोड़ा से 40-45 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। सुबह हम लोग 9 बजे के आसपास चले थे, 9-10 बजे के, तो काफ़ी समय लगा था यहाँ तक पहुँचने में। और वापस भी होना रहता है। लेकिन इस प्रांगण में बैठ के इस मंदिर को घूमने में जो मज़ा आपको आएगा दर्शन करने में, वो अलग ही है। वो सारे सफ़र की थकान जो है मिटा देता है। ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग छोटे छोटे मंदिरों में स्थापित किए गए हैं। और 700 AD के आसपास ही बना था मंदिर। और इस समय समझिए 2025 चल रहा है। 700 ईसा पूर्व का बना हुआ मंदिर, और हम लोग 2025 में कर रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में एक तरह से देखा जाए कंडीशन में ये मंदिर है आज की डेट में। अब ये मेन गेट से जब एंटर करते हैं तो छोटे छोटे ये मंदिर आते हैं, फिर उसके बाद मेन टेम्पल आता है। इसके आर्किटेक्चर से ही कितना अच्छा महसूस होता है, कितना पुराना है ये मंदिर, ये पता चलता है। अब देखिए हम लोग मेन मंदिर में आ गए। ये है मेन मंदिर का मुख्य द्वार। इसके अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं की जाती है, इसलिए सिर्फ बाहर से ही जो है ली है रिकॉर्डिंग। जब मैंने अल्मोड़ा जाने का घूमने का प्लान बनाया, तब जब सर्च करना शुरू किया तो जागेश्वर टेम्पल जो है का काफ़ी जगह वर्णन मिला। तो मेरे दिल में आया कि जो है अगर अल्मोड़ा जा ही रहे तो कम से कम जागेश्वर टेम्पल तो ज़रूर घूमेंगे। ये देवदार कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, कितने साल पुराने होंगे क्या आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। सब पत्थर के जितने भी हैं देखिए टेम्पल सब पत्थर के हैं। और हर टेम्पल में अंदर जो छोटे बड़े जब सब में जो है शिव जी का ज्योतिर्लिंग रखा गया है।
हर पत्थर के जॉइंट को आप आराम से देख सकते हैं। देखिए केदारनाथ टेम्पल का प्रारूप है एक तरह से। शिवलिंग के एकदम क्लियर दर्शन हो रहे हैं कि यहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है। ये वृक्ष जो है माता पार्वती और भोलेनाथ का एक तरह से प्रारूप है माना जाता है। इसकी विशालता देखिए। इसे चलने के लिए पट्टियाँ लाल रंग की बिछाई गई है दरी की। ये पूरा टेंपल एकदम, चूँकि काफ़ी बड़े एरिया पे जो है छाँव पड़ती है और गीला रहता है, तो चलने में बहुत ठंडे, पत्थर तो बहुत ठंडे लगते हैं। इन्हीं पट्टियों पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे गीला होता है वहाँ पे भी बहुत ठंडा हो जाता है, और जहाँ पे धूप का असर है तो वहाँ गर्मी होने की वजह से वो जो है थोड़ा सा वहाँ का अच्छा महसूस होता है। ये हवन कुंड है। लास्ट में पूरी परिक्रमा करके जब आइए चारों तरफ से तो ये हवन कुंड फिर पड़ता है। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मंदिर की परिक्रमा करने की, वहीं पे वापस आ गए। ये द्वार है एंट्रेंस, और अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ जो है जागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ एक कुबेर जी का मंदिर है। इसकी भी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे अवश्य जाएं, जागेश्वर धाम जाएं तो ज़रूर इसकी जो है दर्शन करें। मनोरम दृश्य का भी आप यहाँ से आनंद ले सकते हैं। इसके बगल में ही ब्रह्म कुंड भी है, कुबेर टेम्पल। ये शायद ब्रह्म कुंड भी इधर ही बना हुआ है, और यहीं पे स्नान करने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर जो है मंदिर में दर्शन करने चाहिए। अब सोचिए आप जो है यहाँ पे जब शिवरात्रि का समय रहता है या सावन का समय रहता है तो कितनी भीड़ होती होगी। यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती होगी। और इस समय चूँकि हम लोग को जो है एक तरह से कहा जाए ऑफ सीज़न में आए हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारे दर्शन हुए हैं। और मंदिर जाएगा सही तरीके से दर्शन ना हो तो फिर मन को जो है शांति नहीं मिलती है। ये है चितई एरिया का नाम है, और ये जो वहाँ पे मैंने मंदिर पे लिखा हुआ था वो गोलजू देवता लिखा था, लेकिन आम बोलचाल में इस मंदिर को गोलू देवता कहा जाता है। और आप देखिए शुरुआत से जहाँ एंटर करते हैं, शुरुआत होता है टेंपल का, मंदिर का, वहाँ से पूरा जो एंट्रेंस है पूरे में घंटियाँ ही घंटियाँ बंधी हुई हैं चारों तरफ। पूरे मंदिर के चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ। आप और
अल्मोड़ा का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इसके विषय में काफ़ी लोगों से सुना था। और यहाँ पर लोग अपनी मान्यता लिख के कागज़ में लगा देते हैं और कागज़ जो अर्जी लगाने के लिए वो मंदिर के बाहर ही मिल जाता है। घर से ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मंदिर के बाहर प्रसाद वगैरह की सब दुकानें हैं, वहाँ पे ये भी कागज़ ईज़िली अवेलेबल रहता है। और मैं तो कहूँगा अगर आप कभी भी अल्मोड़ा घूमने का प्लान बनाएं तो जागेश्वर टेम्पल और गुरु देवता जो है टेम्पल अवश्य जाएं। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं घूमने की, लेकिन मुझे एक्चुअली समय नहीं मिल पाया था, काफ़ी लंबा मेरा टूर हो गया था, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा था, तो समय कम दे पाया था अल्मोड़ा में। अब नेक्स्ट टाइम अगर ईश्वर ने चाहा कभी जाने का मौका मिलता है तो और भी वहाँ पे कसार देवी टेम्पल भी है, जू भी है, बहुत सारी चीज़ देखने के लिए है मॉल रोड के अलावा। तो मॉल रोड तो देखिए हर जितने भी हिल एरिया होते हैं सब जगह मॉल रोड जो अवश्य होता है वहाँ पे घूमने के लिए, और वही मेन टूरिस्ट सेंटर होता है। यहाँ पे मुझे एक समस्या ज़रूर आई थी कि वहाँ के टैक्सी वालों से थोड़ा बच के रहिएगा कि जो आपको ले जाएंगे वहाँ तक, तो वो कोशिश करते हैं कि मॉल रोड से हट के आपको होम स्टे में ठहराने की कोशिश करेंगे, सस्ता है, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, लेकिन हमेशा उससे बच के रहिए। ये देखिए जो मैंने अल्मोड़ा का शुरुआत का दिखाया था आपको बादलों वाला एरिया, अब उसका रात में वो कैसा दिखाई देता है। सुबह के समय तो आपने देखा था कोहरा छाया हुआ था, फॉग था, पूरा डेंस फॉग था कि नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा था, जैसा लगा कि ये बादल छाए हुए हैं। और इस समय रात में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये एकदम मॉर्निंग का है, 7-8 बजे का है। तो इसके पहले वाला मैंने वीडियो डाली थी वो करीब 8-10 बजे के आसपास की वीडियो थी, और सुबह के समय 7-8 बजे के आसपास देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य रहता है। और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को देखने में स्नो कैप्ड माउंटेन बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग करीब 9 बजे के आसपास निकले थे वहाँ से घर से, और अब देखिए इस समय अभी भी जो है कितनी ऊंचाई तक जो है फॉग है। घर थोड़ा ऊंचाई पे था, अल्मोड़ा थोड़ा ऊंचाई पे, तो ये नीचे वाले एरिया में जा रहे हैं तो देखिए साथ साथ फॉग चल रहा है। अब हम लोग और नीचे के एरिया में आ गए हैं, तो जो धूप वाला एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा सा कम महसूस होता है फॉग, और जहाँ पे धूप नहीं पड़ती पहाड़ के बीच हिस्से में तो वहाँ पे फॉग बहुत डेंस हो जाता है, बहुत घना कोहरा होता है, और ठंड भी उस तरह से बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग